बीजेपी भारतीय जनता पार्टी या भस्मासुर जन्मदाता पार्टी। जिन प्राणियों को भस्मासुर की कहानी भाई साहब नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने से पहले अपने बचपन को जरा थोड़ा सा जी कर आएं और उस कहानी को थोड़ा सा पढ़ कर आएं। परंतु क्या कोई ऐसी पार्टी ऐसे लोगों के साथ कंबल ओढ़कर लेट सकती है जो उसी कंबल को जलाने की मंशा रखते हों? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ना उस कंबल में सिर्फ लेटती है बल्कि उस कंबल के ऊपर मिट्टी के तेल का छिड़काव भी करती है। परंतु क्यों? शीर्ष नेताओं से लेकर नीचे तक क्या है इन लोगों के मस्तिष्क में जो इनकी जड़ काटता है उसी को ये लोग जलेबी खिलाते हैं? क्या इसके पीछे एक गुलाम सोच है? देखेंगे आज इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। इससे पहले भस्मासुर का बीज पड़े एक सूचना। हमारी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो चुकी है, द साइलेंस ऑफ स्वास्तिक। अभी तक यदि आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लो, कहीं डिलीट ना हो जाए। साथ में यदि हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका एक नया माध्यम हम लेकर आए हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, जिसकी जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी। बाकी सब पुराना ही है। तो जी, भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस की तरफ भाग रहा है। सरकार में प्रसन्नता है, वो इसके लिए तैयारियां भी कर रही है। इसीलिए 12 और 13 जनवरी को नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। इसके मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी। अब ये बड़ी अच्छी बात है कि युवाओं को मंच दिया जा रहा है। सरकार का इस चीज के लिए सम्मान होना चाहिए, सराहना होनी चाहिए। परंतु इस इतने बड़े सरकारी महोत्सव में सरकार ने किसी को न्योता दिया हुआ था क्या? देवदत्त पटनायक को। क्या कहा? कौन है ये आदमी? तो जी, काफ़ी पुस्तकें लिख चुके हैं, बड़ा ज्ञानी माना जाता है इन्हें। ओडिशा में पैदा होकर दिल्ली वालों से बेहतर गालियां देना जानते हैं ये, और वो भी लिख लिख कर देते हैं। इतने टैलेंटेड हैं, ऊपर से शुक्राणु संतोष में नहीं बैठते इनके। अरे अरे अरे, मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी बस इतना समझिए कि बीजेपी की सरकार ने इस व्यक्ति को यूथ उत्सव का फेस बना दिया। इन शॉर्ट, ये भारत के युवा वर्ग को भाषण पेलने वाला था भागवत गीता पर। चलिए, सही है, राहुल जी को सुन लिया तो इसमें क्या बुराई है। पर अब देखते हैं कि ये वस्तु आखिर है क्या। तो ये भाई साहब भारत या हिंदू साहित्य या समुदाय से कुछ भी उठाकर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। धंधा एक तरीके से देखते हैं। परंतु जैसे ही इन्हें कोई उत्तर देता है तो ये या तो उसकी माँ को गाली देने लगते हैं या फिर इनके शुक्राणु जाग जाते हैं और शयन कक्ष की जो बातें होती हैं वो खुले में उनकी उल्टियां करते हैं। किसी बंदे को उसके स्थान के हिसाब से गाली देना हो, हिंदुत्व को गाली देना हो या सीधे मोदी को ही गाली देकर ठोक देना हो, भाई का रोज का काम है। कितनी ही बातें हैं जो यहाँ पर बताई नहीं जा सकती हैं, क्योंकि हमें तो भाई थोड़ी बहुत शर्म है ना। बस चंद शब्दों में ये समझिए कि सर जी हिंदुत्व मोदी को रोज गाली देते हैं और कोई इन्हें उत्तर दे तो उसकी माँ को गाली दे देते हैं। इतने भरे बैठे हैं। अब जरा इस मुद्दे पर शोर मचा तो सरकार ने जब देवदत्त की बारी आई तो टीवी का प्रसारण ही बंद करवा दिया। परंतु प्रश्न ये कि बंदा रोज आपकी ले रहा है और आप उसे बुलाकर कह रहे हो कि वाह, आप तो बहुत अच्छे लेते हो, ये लो लुब्रिकेंट। प्रश्न ये आता है कि क्या बीजेपी ने ऐसा पहली बार किया है? जी नहीं, पूरी किताब लिखी जा सकती है इस मुद्दे पर, 135 पेज की। कुछ समय पहले सबा नकवी ने एक किताब लिखी थी, शेड्स ऑफ सैफरन। कुछ भी भसड़ उसमें लिखा हिंदुत्व पर और पहुंच गई प्रकाश जावड़ेकर के पास कि सर, आपके बारे में भी मैंने इस किताब में कुछ लिखा है। वैसे तो मैं रोज अपने बयानों से गंदगी मचाती हूँ, अब सीधा किताब लिखकर मचाना चाहती हूँ, कृपया करके इसे प्रमोट कर दीजिए। और भाई साहब प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो मिले भी, फोटो भी दिया, स्माइल भी दी। अन्य शब्दों में अपनी जड़ में एसिड डालने के लिए बोतल खरीद कर सबा नकवी को दे दी। और जावड़ेकर जी का ये भाई पहली बार थोड़ी ही है। ईरा त्रिवेदी, जिनके विचार कुछ इस प्रकार के हैं बीफ के लिए। But with the beef ban, and I write on this, that, you know, as a country, we are actually, there's a huge problem of malnutrition. You know, and to take away that source of protein, which is the cheapest source of protein for so many communities around this country, especially the Muslim community in particular, is very unfair. या फिर ओवरऑल हिंदू समाज के लिए उनके ऐसे विचार हैं। उन्हें दूरदर्शन पर पूरा शो करने के लिए कुर्सी पकड़ा दी।
कितने दिनों तक शोर मचा इस मुद्दे पर भाई बीजेपी तो बीजेपी है। अब किसी व्यक्ति के बीफ पर, हिंदुओं पर या किसी भी चीज पर कोई भी व्यू हो सकता है और उसे पूरा अधिकार भी है उसे रखने का। बाकी उसके बाद उसका विरोध किया जा सकता है तथ्यों के आधार पर। परंतु संसार में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो ऐसे लोगों को सुविधा या नौकरी देती है या फिर उन्हें ऊपर पहुंचाने में लगी रहती है जो रोज रोज उसी की लेते हैं या उस विचारधारा की लेते हैं जिस विचारधारा पर वो पार्टी अपने आप को चलता बता रही है। बीजेपी एग्जैक्टली यही कर रही है, पर क्यों, अब वो देखते हैं। चूहे को पता है कि बिल्ली शत्रु है, बिल्ली को पता है कि कुत्ता शत्रु है, इसे शत्रुबोध कहते हैं। परंतु बीजेपी के पास यह शत्रुबोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शायद मोदी जी के पास भी नहीं है। 2014 का चुनाव जीतने के बाद उनकी स्पीच का एक अंश सुनिए। मुझ पर आपने भी बहुत प्रेम किया है, विरोधियों ने भी बहुत प्रेम किया, लेकिन आपके प्रेम की शुद्धता, आपके प्रेम की ताकत उतनी ऊपर थी भाइयों। मैं इन दोनों प्रकार के प्रेम को आदर करता हूं, कोई कटुता के बिना आपके प्यार के भरोसे उस प्यार को भी सच्चे प्यार में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, लोकतंत्र में कभी कोई दुश्मन नहीं होता। लोकतंत्र में सिर्फ प्रतिस्पर्धी होते हैं और प्रतिस्पर्धा एक लोकतंत्र की ब्यूटी है, खूबसूरती है। प्रतिस्पर्धा के बिना लोकतंत्र कहां टिकेगा? और इसलिए प्रतिस्पर्धा अपनी जगह पर है, लेकिन लोकतंत्र की ताकत है सब अपने हैं। इस स्पीच को सुनकर मैं यह प्रमाणित नहीं कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को राजनीति खेलनी नहीं आती। इस मुद्दे में भाई वो चैंपियन है। परंतु शत्रु को जिस तरीके से जीतना एक कला है, शत्रु को खत्म कर देना भी एक कला है। जिन्हें जीतने का प्रयास किया जा रहा है वो आपके अपीयरेंस या आपके अंग्रेजी बोलने के तरीके को भी तिरस्कार की घृणा से देखते हैं। चंद शब्दों में कहें तो घृणा से देखते हैं। किसे जीतने का प्रयास किया जा रहा है? एक अलग एंगल ये भी है कि किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति को जॉब या उसका सम्मान सत्कार कोई मोदी या मंत्री से पूछकर थोड़ी दिया जाता है। ये तो कोई बाबू बगल में बैठा तय कर लेता है। इसमें किसी मंत्री की क्या गलती है? सही बात है। पर गजब ये है कि 7-8 साल हो गए, अभी तक आप अपने काम के बाबू जगह पर नहीं ला पाए हैं और फिर भी आपके ऊपर ये आक्षेप है कि आप लोगों ने इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर दिया है। बस बात इतनी सी है कि कांग्रेस सत्ता में आते ही उसके बाबू, उसी का मीडिया, उसी का पूरा तंत्र, उसी का स्कूल सिलेबस लाने में देर नहीं करती है। यहाँ सालों से एनसीईआरटी की किताब में पढ़ाया जा रहा है कि हिटलर ने स्वास्तिक का प्रयोग किया था, वो चेंज नहीं हुआ है। तो कौन है इसका जिम्मेदार और क्या ये चीज़ बीजेपी के लिए ही घातक नहीं है? खैर, सानुकी पर प्रश्न यह उठता है कि क्या शत्रुबोध होना चाहिए या नहीं। आप क्या कहते हैं इस मुद्दे के ऊपर? आप हमें बता सकते हैं, समझा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए patreon.com है या फिर UPI का नया ऑप्शन है जिसके थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सारे नंबर्स और जो लिंक्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट के थ्रू भी उनको जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हमारी डॉक्यूमेंट्री द साइलेंस ऑफ स्वास्तिका जो है वो रिलीज़ हो चुकी है करीब 15 दिन पहले। उसको ज़रूर जाकर देखिए अगर अभी तक नहीं देखा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। AKT के डॉक्यूमेंट्री चैनल पर वो डॉक्यूमेंट्री है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।